दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। आज हम चुनावी मुद्दे पर बात करने के लिए एआईएसएफ के नेता भाई अविनाश कुमार जी से हम बात करेंगे कि उनकी पार्टी मोहद्दीनगर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अपना उतारे हैं सुधीर कुमार को। तो किस तरह से आपकी तैयारी है अविनाश जी? देखिए, समस्तीपुर जिला से हमारे जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार राय को मोहद्दीनगर विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। और हम लोगों ने जो छात्रों के बीच संघर्ष किया है, सड़क पर जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, उस लड़ाई से हमें पूरी उम्मीद है। और हम विधानसभा चुनाव में हम पूरी तैयारी के साथ हम जा रहे हैं और लगातार हम लोगों का जनसंपर्क चल रहा है। 26 तारीख को जीएमआरडी कॉलेज मोहनपुर के जो मैदान है उसमें भी हम लोगों का एक सभा है और लगातार हर तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, खास करके युवा छात्रों का। जैसा कि आप बता रहे कि 26 तारीख को जो समर्थन रैली होगा आपका, उसमें कौन कौन से नेता एआईएसएफ की तरफ से आएंगे? क्योंकि एआईएसएफ जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो तो महागठबंधन का हिस्सा है, तो आपकी तरफ से कौन कौन सा नेता या कौन से ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आप प्रभावित कर पाएंगे मोहद्दीनगर विधानसभा को? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन किसी पार्टी का गुलाम और जागीर नहीं है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन स्वतंत्र छात्र संगठन है। हाँ, ये सवाल है कि कुछ चीज़ों पर हमारा विचार मिलता है तो हम उनके साथ हैं और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का हम लोगों को पूरा समर्थन मिल रहा है। जो 26 तारीख का जो सभा होगा उसमें ज़्यादातर नेता ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से ही हैं। पटना विश्वविद्यालय के जो जनरल सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़े थे 2018 में, मुकेश यादव बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर हैं, वो आ रहे हैं। अमित कुमार सिंह बिहार राज्य एआईएसएफ के सदस्य हैं, वो आ रहे हैं। एलएलएम पटना यूनिवर्सिटी का जो एलएलएम की पढ़ाई वो कर रहे हैं। और उसके बाद छात्र युवा एकता मोर्चा से सौरभ तरुण आ रहे हैं, एक दानिश इमाम हैं, वो आ रहे हैं। जेएनयू से भी कोई आ रहे हैं, जो सुनने में आ रहा था कि आईएसएफ का काफ़ी संगठन मजबूत है, तो जेएनयू से भी कोई स्टूडेंट या जो छात्र संघ के कोई पैनल आएगी यहाँ पर, ऐसा कुछ हमें सुनने को मिला था। हाँ, जेएनयू से आएंगे। 26 तारीख के सभा के बाद हमारा सभा 1 नवंबर को मोहद्दीनगर हाई स्कूल पर रखा गया है, उसमें जेएनयू से जुड़े लोग भी आ रहे हैं। अभी से लगातार आप 3 नवंबर को यहाँ पर, चूँकि मोहद्दीनगर विधानसभा में चुनाव, तो कितनी रैलियाँ आपके जहन में है, कितनी रैलियाँ आप कर सकते हैं अभी से? 26 तारीख को हम लोगों का जीएमआरडी कॉलेज पर एक आम सभा है, प्रथम आम सभा। अभी हम जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं। और उसके बाद 1 नवंबर को मोहद्दीनगर हाई स्कूल पर है। और उसके बीच 26 तारीख और 1 तारीख के बीच हम लोगों का रोड शो पूरे मोहद्दीनगर विधानसभा में लगातार 27, 28, 29, 30 4 दिनों का हम लोगों का रोड शो रहेगा। और रोड शो के माध्यम से हम लोगों का चुनाव प्रचार चलेगा। सिर्फ 2 सभा हम कर रहे हैं और अगर आवश्यकता समझा जाएगा बीच में तो और हो सकता है। जैसे कि मोहद्दीनगर विधानसभा में 2 मजबूत संगठन यहाँ पर हैं, आरजेडी यानी कि महागठबंधन से, और एनडीए के उम्मीदवार हैं राजेश सिंह। इनका मुकाबला है, बड़ी दोनों अपने आप में एक व्यक्ति हैं या कह सकते पार्टी का एक प्रत्याशी हैं, तो इसको किस प्रकार से आप निपटेंगे? वो धन बल का मुकाबला उन दोनों लोगों के बीच आपस में है, ठीक है। हम लोग संघर्ष के बल पर मोहद्दीनगर में आए हैं और हमको भरोसा है अपने संघर्ष पर कि हम मोहद्दीनगर के चुनाव को और जो मोहद्दीनगर की विधानसभा की जो राजनीतिक है उसमें हम नई धार देने का काम करेंगे। ऐसे आपने, अगर आपकी पार्टी का तो हम पूरा नहीं देख पाए, लेकिन आप अगर मोहद्दीनगर से चुनाव जीतते हैं, आपकी पार्टी जीतती है, तो आपका मेन उद्देश्य क्या होगा मोहद्दीनगर की जनता के लिए? मोहद्दीनगर की जनता के लिए अभी जो सवाल है वर्तमान समय में, बिंदगामा चौर ले लीजिए, धमोन चौर ले लीजिए आप पूरे तरह से, और इसी तरह से जो चौर में के अंदर जो पानी जमा पड़ा है महीनों से, 15 नवंबर से जो है सो गेहूँ बाग होना शुरू हो जाता है। 15 नवंबर ही समय है उसका, और अभी तक पानी मतलब भर मनुष्य पानी अभी चौड़ में लगा हुआ है।
तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो जिन 2 उम्मीदवार की आप नाम बताएं, उनमें एक उम्मीदवार के सभा में ये कहा गया कि मलाहों को मारने के लिए किया जा रहा है, बाड़ी कटवाया जा रहा है, और दूसरा लोग जो है सो वहाँ पर साइलेंट बैठे हुए हैं। उस पर भी हमारा संगठन SDO से मिला है, CO से मिला है, और उसके बाद मुकम्मल कार्रवाई भी हुआ है। कल कुछ बाड़ी कटा है और कटने की दिशा में है। ऑब्जर्वर के साथ जब हम मीटिंग था हमारा कैंडिडेट का, तो उस समय भी सवाल को उठाया गया और उसका नतीजा हुआ कि वो बाड़ी भी कटा है, और वही पानी जो समय निकल सके। किसान के जो बहुत सारे सवाल हैं, आज आपको पता होगा कि हाई स्कूल के अंदर हाई स्कूल का पदेन अध्यक्ष होता है वो विधायक जी जो होते हैं, बावजूद हाई स्कूल के अंदर बच्चों से एडमिशन के वक्त जो उसका पैसा लिया जा रहा है, उसका रसीद कोई स्कूल में नहीं दे रहा है। आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आपको तो ये सवाल को उठाना चाहिए। ये लोग को ये सवाल हम कर रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के वक्त भी विद्यार्थियों को पैसा लेता है, उसका कोई रसीद नहीं देता है कि हमने इतना पैसा लिया। उसके बाद फॉर्म जब भरता है, उसके बाद भी कोई रसीद। अगर एक बात जान लीजिए कि उससे पैसा तो ले लिया जाता है, उसका फॉर्म भर लिया जाता है। बाय चांस अगर किसी बच्चे का फॉर्म अगर धोखा से स्कूल नहीं भर पाया, बच्चा तो पैसा दे चुका है, उसके पास जब रिसीविंग नहीं है, तो कल के दिन अगर उस बच्चे का फॉर्म नहीं भरा पाता है, उसका ये एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चे को लड़ने के लिए क्या हथियार रहेगा? ये सवाल हम इन जिनका बात आप कर रहे हैं उनसे कर रहे हैं, और इस सरकार से भी हम कर रहे हैं। तो इस पर कोई लड़ाई, कोई संघर्ष किसी ने नहीं किया है, और इसका लड़ाई लड़ने का सिर्फ और सिर्फ गर्व ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को है, जो समस्तीपुर से इस आवाज़ को बुलंद किया है। AISF कितनी सीटों पर लड़ी पूरे बिहार में? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का समर्थन पूरे बिहार में 2 सीट पर है, मोहिउद्दीन नगर समस्तीपुर जिला के, और मनेर पटना जिला का मनेर विधानसभा पर। दोनों जगह चुनाव लड़ रही है। अगर आप दोनों सीट जीत भी जाएंगे तो आपके हाथ तो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो विपक्ष में होंगे, या सत्ता पक्ष में जा कर के आप भूमिका में आएंगे। आप ये बात जान लीजिए कि हम तो 2 सीट आप जीतने की बात कर रहे हैं, जब हम एक भी सीट नहीं जीते हुए हैं, फिर भी हम सड़क पर हम आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन अगर हमको विधानसभा के अंदर अगर हमारा संगठन को अगर मौका मिलता है, और अगर हमारा विधायक अगर चुन करके जाता है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से, तो जिस लड़ाई को हम सड़क पर लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को हम आपके सामने वादा करते हैं मोहिउद्दीन नगर की जनता से कि अगर सुनिश्चित होता है हमारा जीत मोहिउद्दीन नगर से, तो हम उस लड़ाई को जो है विधानसभा में हम मजबूती से उसको उठाएंगे और हम जीतेंगे भी, और समान स्कूल प्रणाली लागू कराने का उद्देश्य मेरा पहला होगा। ऐसा नहीं लगता कि आप मोहिउद्दीन नगर और मनेर से तो महागठबंधन को यहाँ पर निराशा मिल सकती है? अगर आपके वोट, अगर मोहिउद्दीन नगर का वोट अगर आपकी तरफ कुछ शिफ्ट हुआ, तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। जैसन करनी वैसन भरनी। जब उनके पास 80 विधायक था, एक लोग सत्ता में हैं, 80 विधायक था, उस समय उन लोग को ये सब चीज़ सोचना चाहिए। कितना छात्रों को नहीं, कौन विपक्ष में है ना, फिर भी विपक्ष में 80 विधायक का पावर है ना, क्या आप उनसे सवाल ही नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे 2 विधायक वो भविष्य के गर्भ में हैं, चुनाव जितना नहीं, 2 विधायक अगर जीत करके आते हैं तो हमने तो बता दिया कि हम ये करेंगे। उनका 80 विधायक था, उन्होंने क्या किया? क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्या उनसे? सत्ता पक्ष से सवाल हमेशा किया जाता है, लेकिन अभी जो तेजस्वी यादव किए हैं 10 लाख रोज नौकरी देने का, सरकारी नौकरी, कहाँ तक यह सक्षम हो पाएगा? सही है या गलत? देखिए, ये तो सवाल तेजस्वी जी का है। ऐसा नहीं है कि अगर सरकार अगर चाहे तो 10 लाख रोजगार नहीं दे सकती है। ये 10 लाख रोजगार कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 10 लाख नहीं, 15 लाख भी रोजगार दिया जा सकता है। बिहार के अंदर तमाम अवसर अभी खुले हुए हैं, ठीक है। नौकरी का आप देख लीजिए, जो भी मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया गया है, उसको हाई स्कूल बनाया गया है, उसको 10+2 किया गया है, वहाँ पर कौन स्कूल चला रहा है? वही मिडिल स्कूल के टीचर हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक है, लाइब्रेरियन का पद जो है सो पूरे तरह से खाली है। अगर एक लाइब्रेरियन का भी अगर वैकेंसी निकाला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर कितना गांव है।
हर गांव, हर पंचायत के अंदर 8,000 पंचायत के। हाँ, हर पंचायत के अंदर एक हाई स्कूल बनाया गया है। उसमें अगर एक एक लाइब्रेरियन भी दे तो आप ही के हिसाब से 8,000 जो है सो लाइब्रेरियन का पद सिर्फ खाली है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात जो एजुकेशन को लेकर आप बता रहे हैं, अगर पार्टी 2 अगर सीट पे लड़ी, अगर दोनों जीतती है तो आपका समर्थन सत्ता पक्ष को होगा, जो भी सत्ता में आए, ताकि आप उनसे लाभ ले सके ना। आप भाजपा को तो नहीं है ना होगा, भाजपा को नहीं होगा, क्योंकि उसको तो हम देख रहे हैं। चलिए, आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। मोहद्दीनगर की जो यहाँ पर मौजूदा जो विधायक हैं श्रीमती एजा यादव, वो भी एजुकेटेड, बिल्कुल, लेकिन कोई प्रोफेसर हैं जी, लेकिन उस तरह से, जिस तरह से वो हैं, उस तरह से मोहद्दीनगर का विकास नहीं कर पाए या कर पाए। अपनी 2 लाइन में बताएं। देखिए, एजुकेटेड होना एक बात होता है और एजुकेटेड करना दूसरी बात होता है। आपका जहाँ पर हमारा 26 अक्टूबर को सभा है, तो रामेश्वर दास, गढ़ी महंत रामेश्वर दास के जो दिया हुआ भूमि है, उस भूमि पर वो महाविद्यालय है। कितना लोग उनको जानता है, कितना, बहुत कम लोग GMRD के नाम से जानता है। गढ़ी महंत रामेश्वर दास का नाम मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो इससे मतलब रखते हैं, उन लोगों को ये पता होगा। तो उन्होंने ऐसा काम किया कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, शायद उनका वंश खुद चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बारे में मुझे पता नहीं वो तो उनको लगा कि नहीं, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र के जो बच्चा अलग जा कर के पढ़ रहा है वो यहाँ पर पढ़े, तो उनका वो सोच था। लेकिन आजकल आपको पता होना चाहिए कि जितना भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई सांसद का खुला हुआ है। उन्होंने अपना ज़मीन 50 एकड़ ज़मीन दिया कॉलेज के नाम पर, और आज क्या हो रहा है, आज छात्रों से लूटने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो गोपाल नारायण विश्वविद्यालय, मतलब तमाम तरह के विश्वविद्यालय, और खोजिए तो इसका जो है सो फाउंडर कौन है, तो कोई MP है, कोई MLA है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, यही है। कौन सांसद और विधायक के पास, आप बताइए, बहुत सारा कम ही ऐसे होंगे कि जिनके पास हाई स्कूल और कॉलेज नहीं होगा, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होगा, यही है। अच्छा, अंततः लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि बिहार का जो चुनाव है जातिगत ढांचा में बंधा हुआ है, उसी तरह मोहद्दीनगर विधानसभा का भी चुनाव होगा, क्योंकि जातिगत, आप भी यादव समुदाय से आते हैं। यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व RJD का कर रही हैं श्रीमती अजय, वो भी यादव समुदाय से, क्या लगता है कि कुछ वोट इधर उधर हो पाएगा? देखिए, जाति में पैदा लेना वो मेरे बस में नहीं था, ठीक है, वो आपके बस में भी नहीं था। जाति में आप किस जाति में पैदा लिए, किस जाति में आप नहीं लिए, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग कहते हैं जाति, तो आप अगर जाति का भी, जात पर भी अगर कुछ काम करेंगे तो कम से कम जात का कल्याण हो पाएगा। हम लोगों ने तो ऐसा, आप देख रहे हैं, लगातार हम लोग संघर्ष में हैं। ऐसा कोई भी सवाल हमने जाति के विरुद्ध या जाति के खिलाफ नहीं उठाया है। हम वाजिब सवाल को उठाए हैं और हमको उसी सवाल पर हमको लड़ाई लड़ना है। जाति का कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। छात्र, युवा, हर जाति, हर समुदाय के लोग हम लोगों के साथ खड़ा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे ही, जो आप लगातार ग्राउंड पर उतर करके शिक्षा की बात करते हैं, बिल्कुल, इस बार संकल्प पत्र में तेजस्वी यादव ने बजट का 22% देने का, शिक्षा पर खर्च करने का संकल्प लिया है। तो आपकी बात तो तेजस्वी कर ही रहे हैं, फिर महागठबंधन से नाराजगी क्यों? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, वो संकल्प करना, आप किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र ये बता दीजिए कि उसमें गलत लिखा रहता है क्या? नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनाए गए थे तो क्या वो कहे थे कि जो हम एयरपोर्ट को जो है सो प्राइवेटाइजेशन करेंगे? बोले थे वो, तो बोले थे कि भाइयों बहनों, हम तो रेलवे को जो है सो बिकने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा। क्या हुआ? क्या आज रेलवे के साथ क्या हो रहा है? तो उन लोगों के ऊपर जो उनका पूर्व का कर्तव्य है वो देख लीजिए ना। वो 22% करे, 35% करे, 40% करे, वो सारा का सारा जो है सो आने वाला समय में जुमला साबित होगा। ठीक है, ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है, जुमलेबाजी से राज नहीं चलता है। ज़मीन पर आकर के काम कीजिए, काम नहीं करिएगा तो लोग पूछने वाला नहीं मिलेगा। अभी भले ही लोग जिंदाबाद जिंदाबाद कर लेता है, बहुत वो दिन नज़दीक है जब काम नहीं करने वाले लोगों को दूरा पर से बिलगाएगा लोग।
जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो 26 तारीख का प्रथम जो रैली होगा, हम आशा करते हैं वो काफ़ी अच्छा होगा और मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में जनता आपको चुनकर विधानसभा भेजे। तब तक के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।